गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज क्लास हम 11th का कुछ टॉपिक लेके आए हैं, जो कि ये पहला वीडियो होगा। आप लोग जितने भी स्टूडेंट होंगे इस लॉकडाउन में 11th का कोई भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए होंगे, तो मेरा पहला वीडियो से आप लोग स्टार्ट करेंगे। और जिसके पास बुक नहीं होगा, यानी कि RS अग्रवाल अभी तो बुक का भी दुकान बंद है, तो आप लोग क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाके RS अग्रवाल बुक को डाउनलोड करेंगे। जैसे जैसे हम बताते चलेंगे, आप लोग चैप्टर वाइज रिवाइज करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं सिलेबस पे कुछ जिक्र करना चाह रहा हूँ। जो सिलेबस इस प्रकार है, क्लास 11th का आपके लिए जैक एंड बिहार बोर्ड के लिए सिलेबस है और CBSE तीनों बोर्ड के लिए है। तो क्वेश्चन का लेवल पूछने का थोड़ा सा चेंजिंग रहता है कि CBSE बोर्ड पे चलेंगे तो क्वेश्चन का स्तर थोड़ा हाई रहेगा, बिहार बोर्ड झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो आप लोग जानेंगे तीनों बोर्ड में इतना ही आपको टॉपिक पढ़ना है। तो टॉपिक के बारे में सबसे पहले क्लास 11th का जानेंगे। देखेंगे पहला आपका यूनिट है। यूनिट के अंदर छोटा छोटा चैप्टर्स आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग यूनिट जानेंगे। यूनिट के बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे तो चैप्टर्स का नाम आप लोग को हम नोट करा देंगे। तो देखेंगे पहला यूनिट है सेट्स एंड फंक्शन, सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा, थर्ड यूनिट ट्रिगोनोमेट्री, और चौथा यूनिट है आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और पांचवा यूनिट है कैलकुलस, और छठा मैथमेटिकल रीजनिंग, और सातवां आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यानी कि टोटल आपका 7 यूनिट है इस क्लास 11th में। 7 यूनिट के अंदर छोटा छोटा चैप्टर्स है। जैसे सेट्स एंड फंक्शन के अंदर 3 चैप्टर है, सेट्स है, रिलेशन है और फंक्शन है। वैसे उसी प्रकार एलजेब्रा के भी अंदर 6 चैप्टर अलग छोटा छोटा है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भी छोटा छोटा मिलेगा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर भी मिलेगा, कैलकुलस के अंदर भी मिलेगा। कैलकुलस के अंदर 2 टॉपिक है, जैसे लिमिट्स और डिफरेंशिएशन। उसी प्रकार मैथमेटिकल रीजनिंग एक अलग ही चैप्टर है, और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी के अंदर 3 चैप्टर्स मिलेगा। स्टैटिक्स में आप लोग जाने होंगे, जैसे क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आएंगे माध्य, माध्यक और बहुलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीडियन और मॉड। अब प्रोबेबिलिटी से सभी बच्चों लोग को जानकारी है। जैसे प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रायिकता, यानी कि क्लास 10th का ही बात फोटो कॉपी आपको मिलेगा। यानी कि आपको कुछ नया टॉपिक जो मिलेगा कि 11th में आपको न्यूज जैसा देखा पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जिक्र किए कि आपको टोटल 7 यूनिट पढ़ना है, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, तीनों बोर्ड के लिए सेम ही सिलेबस है। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो झारखंड बोर्ड के लिए देखिएगा, पहले होता था कि एग्जाम जब भी होता था क्लास 11th का, यानी कि वो सब्जेक्टिव होता था। यानी कि अभी 2 साल से क्लास में 11th का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया। से पिछला ईयर 2018 में जब एग्जाम हुआ था, सॉरी जब 2019 में एग्जाम हुआ था क्लास 11th का, तो उसमें क्या किया था, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, यानी प्रत्येक पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और 2020 में जब एग्जाम हुआ क्लास 11th का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया 40। यानी कि आप लोग को सिलेबस इस प्रकार कर लेना। जैक बोर्ड, जैक बोर्ड, एराइज, यानी कि क्वेश्चन जैक बोर्ड इस पर एराइज क्वेश्चन इस प्रकार करेगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन इंटू मार्क्स लिखते हैं, क्वेश्चन इंटू मार्क्स, यानी कि 40 क्वेश्चन देगा, प्रत्येक का आपको 1 नंबर देगा, यानी कि हुआ कितना 40 मार्क्स। और आपके पास 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा जो कि कॉलेज में देगा, यानी कि इसको प्रैक्टिकल बोलेंगे, ठीक है, जो कॉलेज द्वारा मिलेगा 10 मार्क्स। यानी कि 40 आपको एग्जाम में आपको वहाँ पे सॉल्यूशन देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स का आएगा। 10 मार्क्स आपका कॉलेज में उसका डेट दिया जाएगा, यानी 40 प्लस कितना हो गया 10, 50, यानी कि टोटल आपका 50 मार्क्स का होगा। समझ जाएंगे। जैसे मैथ का आपको 50 मार्क्स का हुआ, तो इसी प्रकार फिजिक्स का भी 50 होगा, केमिस्ट्री का भी 50 होगा, इंग्लिश का भी 50 होगा, इकोनॉमिक्स, यानी कि टोटल आपके पास जब जो भी बच्चा साइंस लेंगे उसके पास 5 आपको सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले आपको मैथ, दूसरा बच्चा पहला मैथ लेंगे, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा नंबर इंग्लिश। इंग्लिश सभी लोग लेंगे कोर, इंग्लिश 2 होता है, एक कोर होता है, एक इलेक्टिव। तो साइंस आर्ट्स का कोई बच्चा हो, सब इंग्लिश कोर लेने का कोशिश करेंगे। हम भी कोर लिए तो आप लोग भी कोर लेंगे। यानी कि जब भी आपको एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे कि इंग्लिश कौन सा रखिएगा, तो इंग्लिश कोर रखना, ठीक है। और 5वां आपके पास एक ऑप्शनल होता है,
कोई बच्चा इकोनॉमिक्स लेता है, इकोनॉमिक्स भी, कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, यानी कि टोटल आपका 5 सब्जेक्ट रहेगा। साइंस, जो भी साइंस फैकल्टी से रहेंगे, साइंस में आपको 5 सब्जेक्ट होता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो कोई इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, कोई कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। जो बायो रखना चाहेंगे, बायो से साइंस करना चाहेंगे, उसके जगह यहाँ पे मैथ की जगह पे क्या रहेगा, बायो। यानी कि सब सब्जेक्ट में आपका एग्जाम होगा 50-50 नंबर का। एग्जाम में आपका वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में जब 11th का होगा 40-40 नंबर का होगा, 10-10 में सब में प्रैक्टिकल होगा। यानी कि 40 इसमें भी होगा, 40 इसमें भी होगा, 40-40-40, यानी कि टोटल 200 नंबर का एग्जाम होगा, 50 नंबर प्रैक्टिकल, 250 नंबर, यानी कि 250। अब बोलेंगे पास कितना में है, बात कि पास आपका 33% रहता, यानी कि 50 नंबर का 33% जब लेंगे तो आपको क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन में आप यदि 16 क्वेश्चन यदि सही कर दिए तो आपका क्या होगा, एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो पास करना बहुत आसान है, तो उतना टेंशन नहीं ले। सबसे पहले आप लोग सिलेबस को कवर करेंगे, अपने आप पास हो जाएंगे। तो हम जिस प्रकार स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहले आप लोगों को बेसिक जानकारी देंगे। अभी टॉपिक पे इन नहीं करेंगे, अभी टॉपिक पे इन करेंगे तो आप लोगों को फिर लगेगा कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत हार्ड है। बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4, जितना भी झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट सबको पता होगा कि ये चारों चैप्टर्स बहुत ही ईजी लगा आपको क्लास 10th में। तो उसी प्रकार हम उसी को नज़र रखते हुए ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे आज, और आप लोग इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक जानकारी देंगे। जब आप लोग बेसिक जानकारी अच्छी तरह से सीख लेंगे तो फिर उसके बाद हम चैप्टर स्पेन करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे और प्रीवियस ईयर देखेंगे 2019 और 2020 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा तो उसको प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपको लगे 2021 में जो क्वेश्चन पूछेगा हमसे बिल्कुल बनेगा। यानी कि ज़्यादा घबराएं नहीं, सिलेबस को आप लोग नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमको कितना यूनिट पढ़ना है, टोटल 7 यूनिट पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, पहला तो बता दिया सेट्स एंड फंक्शन, दूसरा एलजेब्रा, तीसरा ट्रिगोनोमेट्री, चौथा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पांचवा कैलकुलस, छठा मैथमेटिकल रीजनिंग, सातवां स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल नहीं घबराएं, देवघर का कोई भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो ध्यान में रखें, सबसे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ाएंगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुरंत स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। यानी कि ये जो टॉपिक है मैथ का, ये जान है। यानी कि क्लास 11th में भी मिलेगा, क्लास 12, यानी कि जब तक आप लोग साइंस पढ़ेंगे दोनों चैप्टर आपको जिंदगी में कभी जान छोड़ने वाला नहीं, ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस। इसलिए इसको पहले हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी टीचर स्टार्ट करते हैं इस पर थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। यदि आप इसको अच्छा से, इस चैप्टर्स को अच्छा से पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। यानी कि इस चैप्टर्स को अच्छा से थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे और सिलेबस को आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना पैटर्न पे क्या देगा। टोटल हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स का ही भाग ही है। देखिए मैथ्स में क्या होगा, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देगा, प्रत्येक का 1 नंबर देगा, टोटल 40 नंबर और 10 नंबर आपका कॉलेज द्वारा दिया जाएगा, टोटल 50 नंबर। यानी कि सब 5 सब्जेक्ट कर लेंगे तो 250 नंबर का होगा। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। पहला लेक्चर मेरा है जो कि क्लास 11th का है, लेक्चर नंबर 1। तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। जितने भी स्टूडेंट अभी बैठे हुए हैं, बैठ के कोई फायदा नहीं होगा, लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ते चलेगा। अब पढ़ाई तो आपको जारी रखना पड़ेगा। एग्जाम जिस डेट में होने का है एग्जाम उसी डेट में होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग घर में बैठे हुए मन भी नहीं लगता हो, आप क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे। और संतोष मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें। इस चैनल्स पे प्रत्येक दिन क्लास 12th और क्लास 11th का वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये क्लास 11th का ये पहला वीडियो है। क्लास 12th का वो तो अपना डिफ्रेंशिएशन का टॉपिक उधर चल रहा है। जैसे भी टॉपिक आपका खत्म होगा ट्रिगोनोमेट्री कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, आपका भी डिफ्रेंशिएशन इसमें है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री पे थोड़ा फोकस करेंगे। ये आपका क्लास 11th का सबसे मेन टॉपिक माना जाता है। तो फिर हम चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें, बाद में इसको नोट कर लेंगे। आप लोग वीडियो को रोक कर भी नोट कर लेंगे।
सभी के पास RS अग्रवाल बुक होना चाहिए। नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से जितने भी आपके बड़े भाई होंगे, दीदी होंगे, जो भी होंगे, सबसे बुक मांग ले। यदि उनके पास भी नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, प्ले स्टोर में क्लास 11 पे RS अग्रवाल बुक डाउनलोड करेंगे, उसी से प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ हम बात आप लोग को बताना चाहेंगे। आज पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि जितना भी अभी पढ़ाएंगे, चाहे 3 लेक्चर हो, 4 लेक्चर हो, 5, 6, 7 लेक्चर तक ट्रिगोनोमेट्री की लगभग चलेगा। उसके बाद टॉपिक इन करेंगे। अभी कोई भी टॉपिक मुख्य रूप से हम नहीं बोलने जा रहे कि यही टॉपिक स्टार्ट करें, बट ये सोचना कि हम अभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में आप लोग इसको जानते होंगे त्रिकोणमिति। तो आप लोग कोशिश करेंगे क्लास 11th में त्रिकोणमिति, क्लास 11th में कोई भी चीज़ का हिंदी में वर्ड नहीं यूज करेंगे। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का वर्ड कुछ हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग सीखें। ट्रिगोनोमेट्री, देखिए ट्रिगोनोमेट्री में कुछ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप लोग को। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है दो। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड किससे बना है? ट्रिगो प्लस मैट्री। ट्रिगो का अर्थ होता है ट्रेंगल, ट्रेंगल माने त्रिभुज, और मैट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट, मेजर करना मतलब मापना, मेजरमेंट। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक दो वर्ड से मिलके बना है ट्रिगो प्लस मैट्रिक। किसी बुक में लिख देगा ट्रिगोनॉन प्लस मैट्रिनॉन, तो एक ही अर्थ होता है। ट्रिगो प्लस मैट्रिक इक्वल टू क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगो का अर्थ क्या होता है, मीनिंग्स ट्रेंगल होता है। मैट्रिक का अर्थ क्या होता है, मेजरमेंट होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या सीखें, ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड मिलके बना है ट्रिगो प्लस मैट्रिक। और ट्रिगो का क्या होता है मीनिंग, ट्रेंगल होता है। मैट्रिक का क्या मीनिंग होता है, मेजरमेंट होता है। तो आप लोग इसको भी सीखें। अब हम लोग कुछ फार्मूला पे चलेंगे। आप लोग सबको इसका नाम सुने होंगे, एंगल। अभी शुरुआत में आप लोग को हम लिखा देते हैं कौन। क्या लिखा दिए, कौन। एंगल का मतलब होता है कौन। एंगल दो टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो आप लोग भी एक प्रकार का पढ़े, लेकिन दूसरा प्रकार का आप लोग क्लास 10th में नहीं पढ़े। तो देखेंगे पहला प्रकार क्या होता है, डिग्री। सब कोई नाम सुने हैं, डिग्री। डिग्री का मतलब किसी भी पावर लगा देते से x डिग्री लगा दी, 90 डिग्री लगे, 90 लिखेंगे डिग्री, तो डिग्री तो ऐसा ही होता है। दूसरा होता है रेडियन। इसका नाम आप लोग नहीं सुने, रेडियन। रेडियंस को c से डिनोट करते हैं, जैसे x पे लगा दिया c, स्मॉल c, इसको क्या बोलते हैं, रेडियन। डिग्री को किससे डिनोट करते हैं, 0 को थोड़ा सा, मतलब उसका रेडियस थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको डिग्री को डिनोट करते हैं, रेडियन को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। तो आप लोग पहली बार सुने, एंगल 2 टाइप्स का होता है, एक डिग्री दूसरा रेडियन। अब कुछ इसमें डिग्री और रेडियन के बारे में आपको रिलेशन बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या हुआ जी, ट्रिगोनोमेट्री प्लस मैट्री मिलकर होगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगो का अर्थ हुआ ट्रेंगल, मैट्री का अर्थ हुआ मेजरमेंट। अब एंगल 2 टाइप्स का हुआ, पहला डिग्री दूसरा रेडियन। तो आप लोग अभी कोशिश करेंगे, डिग्री को आप लोग तो बचपन से ही सीखे होंगे और रेडियंस फर्स्ट टाइम सीखे, तो डिग्री और रेडियन में कुछ रिलेशन बतलाएंगे। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन किए होंगे। अब देखेंगे डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। देखना, सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे पाई रेडियन। पाई रेडियन, हाँ, तो इससे पहले जैसे चलेंगे 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। यहाँ पे देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, पाई का मान होता है 22/7, यानी कि उसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 3.14। तो यहाँ पे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हुआ। तो सपोज दैट यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाय 180। इधर कर देंगे, इधर ऊपर में रेडियन है तो लगा दिए रेडियन, यानी कि एक फार्मूला तैयार हो गया कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बटा 180 रेडियन। फिर नेक्स्ट फार्मूला में इसको इधर ले चलेंगे,
पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा 1 रेडियन मतलब यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लाई है ना, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। इधर क्या था पूरे पे डिग्री लगा दूंगा, यहाँ भी लगा देंगे डिग्री, यानी कि आप यहाँ से 2 फार्मूला बना दी। और एक तीसरा फार्मूला इसमें ये होता है, कोई एक सर्कल है, अब सर्कल में देखें किधर से भी ले सबका समान है दूरी। जैसे अभी रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, इसको बोलेंगे यहाँ से, इसका नाम दिया ओ, इसका नाम ये, इसका नाम बी, और ए से बी का डिस्टेंस को हम बोलेंगे, और बीच में एंगल है थीटा, क्या है थीटा। तो एक फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल बटे आर। थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर, और एल को बोलते आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, LENGTH, आर्क ऑफ लेंथ, और आर को बोलते हैं रेडियस। आर्क ऑफ लेंथ का मतलब हुआ इस चाप की लंबाई। आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में क्या होता है चाप की लंबाई। तो फार्मूला क्या हुआ थीटा का मान निकालना, तो थीटा बराबर फार्मूला क्या हुआ एल बटे आर। अभी एल का मान सबको दे देगा 5 और आर का मान दे देगा 2, तो बोलेगा थीटा का मान ज्ञात करें, तो तुरंत ही निकाल देंगे। तो फार्मूला आपके पास तैयार क्या हो गया थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तो डिग्री और रेडियन में यहाँ पे हम लोग सीखे हैं क्या होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे दिस वन, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इतना इक्वल टू इतना। तो फिर हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट सीखेंगे इस पे। अभी 1-2 वीडियो में सिर्फ आपको फार्मूला का बेसिक जानकारी देंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री को थोड़ा फोकस करेंगे अच्छा से, बहुत ही मेन टॉपिक है। देखिए बुक में बहुत सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। मेरा वीडियो को रोक रोक के समझें, जब इस पे क्वेश्चन बनवाएंगे तब आपको समझ में आएगा क्या होता नहीं होता। और फिर नोट करना है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आपको डिग्री और रेडियन में आपको संबंध बतलाएंगे। तो आप लोगों को अभी जस्ट अभी सिखाया था, इधर लिख देंगे डिग्री थीटा का मान, ठीक है। एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे इस साइड में लिख देंगे डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे रेडियन। डिग्री को आपको पता है किसी इतना का, तो रेडियन को भी पता है। ये बॉक्स हम बना लेंगे, इससे क्या होगा आपको याद करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे 0 डिग्री को रेडियन में 0 ही बोलते हैं। 0 को रेडियन में क्या बोलते हैं 0 बोलते हैं। रेडियन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी ये सब वर्ड बोलेंगे रेडियन में तो सी छिपा हुआ रहता है। 0 के बाद आप लोग बचपन में पढ़ दिए 30 डिग्री, क्या पढ़े 30 डिग्री। 0 के बाद क्या था 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 90, ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़े है ना। तो 90 के बाद भी आप लोग को जानने का कोशिश करेंगे 120, 180, उसके बाद हम लोग 360 पढ़ लेंगे। बहुत सारा होगा, आप लोग को इसमें सिखाएंगे। आप लोग 0 और 90 के बीच ही मान निकालने के लिए सीखे होंगे। साइन 90 का मान आप लोग बोल देंगे कि 1 होता। वैसे उसी प्रकार आपको साइन 120 का मान भी सिखाएंगे, साइन 180 का, साइन 360, साइन 1800, साइन 1 लाख। तो जितना डिग्री का दुनिया का कोई भी डिग्री का मान बोलेंगे तो आपको इसमें बनाने के लिए सिखाएंगे। तो कोशिश करना है कि 0 डिग्री को रेडियन में 0। आप देखिए 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं। सबसे पहले बात आप लोग ध्यान करें 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं। आप एक फार्मूला भी सिखाएं कि 1 डिग्री 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन।
180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अभी जस्ट सिखाएं फार्मूला एक बगल में। तो यहाँ पे 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 रेडियन। इसलिए आपसे कितना डिग्री मांगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर यहाँ 30 से गुना करते हैं, 30 गुना पाई बटे कितना 180, ऊपर में लगा देंगे रेडियन, 6 घर में कटा यानी कि पाई बटे 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री को पाई बाय 6। कोई पूछेगा पाई बाय 6 का मतलब कितना डिग्री, आप लोग जानते हैं पाई रेडियन का मतलब 180, 180 बटा 6 करेंगे, 6 से भाग देंगे कितना 30 डिग्री, यानी कि इससे ए भी निकाल सकते हैं, इससे ए भी निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे 45 डिग्री। अब बताइए क्या करेंगे 45 को, अभी जहाँ 30 फुट किया था वहाँ 45 कर देंगे। तो 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बटे 180 रेडियन। आपसे कितना डिग्री पूछा, 45। तो 45 डिग्री बराबर 45 गुने पाई बटे कितना 180, ऊपर में लगा देंगे रेडियन। तो 45 से घरेंगे 180, 4 घर में आया, यानी कि पाई बाई कितना आ जाएगा 4। और 90 डिग्री का मान आएगा पाई बाई 2। उसी प्रकार 120 डिग्री का हम लोग निकालेंगे। 90 का मतलब एक पाई बाई 2 कैसे, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, 2 से भाग देंगे तो 90 निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो उसी प्रकार 120 को हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप लोग को सिखा रहे कि एग्जाम में कैसे पहचानेंगे। आप देखिए क्लास 10 तक ही आपको 0, 30, 45, 90, 120 मिलता था। अब यहाँ क्लास जैसे 11th है, ये नहीं लिखेगा आपको। जहाँ 30 डिग्री रहेगा वहाँ क्या लिखा जाएगा, पाई बाय 6। जहाँ 45 रहेगा वहाँ पाई बाय 4। जहाँ 90 रहेगा वहाँ पाई बाय 2 लिखा हुआ रहेगा। आपको अपने समझना कि एंगल किस में दिया है, रेडियन में दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेडियन में प्रयोग करेगा। फिर 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री बराबर क्या होगा, 120 गुने पाई बटे कितना 180 रेडियन लगा देंगे। सुनना सुनना कैंसिल हो गया। अब यहाँ काटेंगे, 6 दूने 12, 6 तिया 18, यानी कि 2 पाई बाई कितना आएगा 3। 120 डिग्री का अर्थ हुआ 2 पाई बाय 3। और 180 का मतलब आपको जस्ट अभी सिखा दिए पाई। अब 360 को 2 से गुना कर दें तो आप लोग रिलेशन आप लोग यहाँ पे सीखेंगे डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन था। यानी कि रिलेशन का मतलब संबंध। 0 डिग्री को रेडियन में 0 बोलेंगे, 30 डिग्री को पाई बाय 6 बोलेंगे, 45 डिग्री को पाई बाय 4 बोलेंगे, 90 डिग्री को पाई बाय 2 बोलेंगे, 120 डिग्री को 2 पाई बाय 3 बोलेंगे, 180 को पाई बोलेंगे और 360 डिग्री को 2 पाई बोलेंगे। ये सब रेडियन में। तो आप लोग मन में नहीं सोचें कि पाई का मान 22/7 होता है। वो 22/7 रहेगा, वो बगल में लिखा हुआ रहेगा। जब डिग्री और रेडियन में जिक्र करना तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे सीखेंगे हम लोग कुछ टर्म है, उस टर्म को जानेंगे। देखिए आप लोगों को डिग्री और रेडियन में अंतर है तो बतला दें कि किस डिग्री को किससे डिनोट करते हैं, रेडियन को किससे डिनोट करते हैं। एक राइट एंगल, वन राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक डिग्री, इसको डिग्री का साइन है। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। मिनट का मतलब सिंगल डैश, इसको मिनट का सिंबल बोलते हैं। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। कोई बच्चा बोलेगा सर ये वाला कैसे है, तो आप लोग देखें घड़ी में पूरा चक्कर लगाने में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। घड़ी मान लीजिए सपोजिटरी घड़ी है, वॉच है, यहाँ से यहाँ एक चक्कर लेने में आपको 360 डिग्री बना। और आपसे मिनट का यहाँ मांगा नहीं, 1 डिग्री और कितना मिनट। आप समझ सकते हैं टोटल घड़ी में कितना होता है 60 मिनट। यहाँ से यहाँ तक लेके कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो 1 डिग्री और टोटल बनता है कितना 360 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर, आप सपोर्टेड सोचेंगे इधर 1 डिग्री, डिग्री तो सिंपल यहीं पे 1 डिग्री मान लो बनाए लाइन इस जगह पे। तो 60 मिनट, फिर 60 करते हैं, फिर 60 बार चक्कर लेगा 360 डिग्री तो बिल्कुल ही बन जाएगा ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता, 60 मिनट। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब 1 मिनट।
1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। इस सिंगल डेस्ट को बोलते हैं मिनट और डबल डेस्ट को बोलते हैं सेकंड। ये सब वर्ड को आप लोग जानेंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग 3 फार्मूला सीखें। एक राइट, यहाँ छूट गया था, एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो इसको भी आप लोग सीखें। अब इस पे कुछ हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, और ये सब का भी हम लोग यूज करेंगे। तो देखेंगे आर्ट्स वाले बुक का कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद कुछ मान को निकालने के लिए सिखाएंगे डिग्री और रेडियन में। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला लेकर के। आप लोग समझे होंगे आज सबसे पहले कि ट्रिगोनोमेट्रिक को 2 वर्ड मिलके बना है, ट्रिगो प्लस मैट्री। फिर सेकंड में सीखें कि ट्रिगो का अर्थ क्या होता है, ट्रायंगल, मैट्रिक का अर्थ क्या होता है, मेजरमेंट। फिर आपको जस्ट दूसरा सिखाया कि एंगल 2 टाइप्स का होता है, डिग्री और रेडियन। तो डिग्री और रेडियन में फिर आपको रिलेशन बिटवीन समझाएं। फिर आपको सिखाएं कि 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, 100 फिर कितना रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है। दोनों में फिर क्या इसका मान भी सिखाएं। एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। यानी कि इतना सिखाएं। आज क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कराएंगे। यानी कि टोटल इसको यदि आप लोग अच्छा से बना लेंगे तो आपका जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक से, हाँ एक बात हम बोलने भूल गए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक पूरा चैप्टर्स को यदि आप लोग पढ़ लेंगे पूरा यूनिट को, तो इससे कम से कम आपको क्लास 11th में टोटल 40 एग्जाम मतलब 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आपका ट्रिगोनोमेट्रिक से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक पे कुछ ज़्यादा फोकस करें। टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। और जो अभी इस वीडियो में पहला वीडियो में जो आपको लेक्चर हम दिखा रहे हैं, इससे आपको कम से कम 1 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक लेक्चर में कम से कम 1-2 करके 4 से 5 वीडियो बनाएंगे, पूरा चैप्टर्स कंप्लीट करा देंगे। तो कोशिश करेंगे कि आज हम कोई चैप्टर मुख्य रूप से स्टार्ट नहीं किए, बट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब बुक आप खोलिएगा तो मुख्य रूप से आपको दिखेगा चैप्टर्स में मिलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। ये ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर्स पहला है, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। जब मेजरमेंट्स ऑफ एंगल बताएंगे तब इतना बात हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम पहले सब चीज़ को आप लोग को सिखा दिए। एक फार्मूला सिखाते हैं थीटा इक्वल टू L/R। एल को क्या बोलते हैं, एल को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। एल को लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। तो कुछ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको सबसे पहले नोट डाउन आप लोग करेंगे। देखते हैं 8 सवाल का क्वेश्चन कुछ है। हम बुक से इसलिए 8 सवाल से बता रहे हैं ताकि आप लोग भी जब बुक को खोलिएगा तो यही क्वेश्चन मिलेगा। एग्जाम में भी अपने मन से क्वेश्चन नहीं देता, बुक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता। तो जिसके पास जो भी बुक है, ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर से निकालेंगे मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, उसमें ये सब टॉपिक के बारे में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन सिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपको ये कन्वर्ट करने के लिए देगा फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to each of the following, और आपके पास देगा रेडियन मेजर। देखिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन आपके पास रेडियन मेजर में दिया है, सभी क्वेश्चन को आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। आपको बताया था एंगल 2 टाइप्स का होता है, डिग्री और रेडियन। तो क्वेश्चन रेडियन में दिया है तो डिग्री में। तो क्वेश्चन क्या देखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखा 7 π/2L रेडियन। ये रेडियन में दिया, कन्वर्ट करने के लिए किस में दिया है, डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, तो आपके पास 2 फार्मूला सिखाए। एक सिखाएं पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। इसलिए क्या सिखाते हैं, 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री बटे पाई। पहला फार्मूला आपके पास ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या सिखाए थे, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे कितना, 180 से उधर भाग दे देंगे। यानी कि टोटल आपके पास यही 2 ही फार्मूला है। अब आपको सोचना कि कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। क्वेश्चन जिसमें दिया है किसमें, रेडियन,
तो समझ आना कि लेफ्ट साइड में जो रेडियन है वही फार्मूला अप्लाई होगा। बिल्कुल आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग जानते हैं, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। एग्जाम में ऐसे ही कन्वर्ट करने के लिए देगा, डिग्री में देगा, बोलेगा इसका मान रेडियन में क्या होगा, रेडियन में देगा तो डिग्री में क्या होगा। सबसे पहले आप लोग जानेंगे क्वेश्चन क्या दिया, इतना दिया, ठीक है। लिखेंगे ये क्वेश्चन है 7π/12 रेडियन। हम लोग क्या जानते हैं, डायरेक्ट इस फार्मूला को लिखेंगे। बोलिए 1 रेडियन इक्वल टू होता है कितना, 180/π। अब पूरे पे क्या लगा देंगे हम लोग, डिग्री, ये लिख दिए। इसलिए आपसे कितना पूछा, 7π/12 रेडियन, यानी कि ये वाला यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, 7π/12 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, ऊपर में क्या लगा देंगे, डिग्री। अब ध्यान रखेंगे पाई पाई कैंसिल हुआ, फिर यहाँ पे देखेंगे 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 तिया 30 घर में घटा, फिर 2 15 30 हुआ, 15 गुना 7 कितना होता है, 7 × 5 = 35 के 5, हाथ में 3, 7 × 7 = 10 आने की समझ सकते हैं। 7π/12 रेडियन को डिग्री में कितना हुआ, 105 डिग्री, यही आपका आंसर हुआ, 105 डिग्री। यानी कि 7π/12 बोल दिया तो समझ आना कि क्या बोल रहा है, 105 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि कैसे कब कौन फॉर्मूला लगेगा। जब क्वेश्चन रेडियन में दिया हुआ रहेगा तो समझ लेफ्ट साइड रेडियन वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को एक होमवर्क हम देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पाई रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो आप लोग भी इसको फार्मूला को कैसे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, बोलिए। पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग फार्मूला ऐसे यूज करेंगे, इतना होता है पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम मिटा लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर में लिखेंगे ताकि आप लोग को दिखे। दूसरा क्वेश्चन क्या सिखाया था कन्वर्ट करने के लिए, पाई रेडियन को। तो सॉल्यूशन लिखेंगे सेम ही प्रोसेस से। सॉल्यूशन सबसे पहले आपको पाई रेडियन दिया, क्वेश्चन को नोट करेंगे। हम लोग जानते हैं चूंकि पाई रेडियन में दिया तो लेफ्ट साइड रेडियन वाला फॉर्मूला देखेंगे, 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 180/पाई, ऊपर में डिग्री। इसलिए ध्यान रखेंगे कितना रेडियन, पाई रेडियन, यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई इंटू 180/पाई, ऊपर में लगा देंगे डिग्री, पाई पाई कैंसिल, तो 180 डिग्री मिला। तो समझ आना कि पाई रेडियन का मान कितना बोल रहा है, 180 डिग्री। लेकिन जब भी पाई रेडियन जिक्र करेगा तो उसका मान समझेंगे कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप लोग को हम सिखा दिए कि फर्स्ट में सिखाएं फाइंड द डिग्री मेथड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि रेडियन को किस में कन्वर्ट करने के लिए सिखाए थे, डिग्री में। तो आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा तो देखिएगा। आप लोग को कन्वर्ट करना है 2 पाई रेडियन को। दूसरा क्वेश्चन रहा 3 पाई रेडियन को, 2 पाई रेडियन का मान ज्ञात करें, डिग्री में कितना होगा, 3 पाई का मान ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन 5π/7 रेडियन का मान ज्ञात करें, क्या होगा। चौथा क्वेश्चन 6π/5 रेडियन का मान क्या होगा। यानी कि टोटल आपको होमवर्क दिए हैं, ये चारों मान को आप लोग डिग्री में कन्वर्ट करके आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर, जैसे फ़ोन नंबर आपको बता रहे हैं, ये है 6203759930। इस पे आप लोग सॉल्यूशन भेजेंगे, नहीं तो ये नहीं हो सकता तो आप लोग यूट्यूब में कमेंट करेंगे, सर 2 पाई का मतलब इतना मान हुआ, इसका मान इतना, डिग्री में इतना हुआ। तो आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या सिखाएं, टाइप नंबर 1 माने तो डिग्री को आप लोग को, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सिखाएं। अब क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन हम सिखाते हैं, क्वेश्चन को लेवल चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन फाइंड द डिग्री मेजर है, तो आपको बोलेंगे यहाँ पे रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, और अंतिम में लिखा कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ लिख देंगे डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। इसका अर्थ ये हुआ क्वेश्चन आपके पास क्या कर रहा है, डिग्री मेजर में दिया रहेगा, बोलेगा रेडियन में मान क्या होगा। तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन को हम दे रहे हैं, फार्मूला सेम है, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 15 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2 है 240 डिग्री, और क्वेश्चन नंबर 3 है 60 डिग्री। चलिए तीनों क्वेश्चन को आप लोग बनाने के लिए सीखेंगे।
डिग्री में क्वेश्चन दिया जिसको रेडियन में हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिग्री में सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करेंगे। डिग्री में दिया है तो मन में चलना चाहिए कि लेफ्ट साइड डिग्री वाला फार्मूला ये है, यही फार्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन में कितना दिया 15 डिग्री। आप लोग एक फार्मूला जानते हैं चूंकि जिसको सिंस बोलते हैं, 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई/180 रेडियन। इसलिए कितना डिग्री 15 डिग्री। तो 15 डिग्री बोलेंगे तो 15 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। ये सब नियम तो आप लोग को पता है। सपोज दैट अभी 1 कलम का दाम 2 टका है तो बोलेंगे 2 कलम का दाम कितना, 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4 रुपया। तो वैसे यहाँ पे 1 डिग्री का मान इतना है तो 15 डिग्री का क्या होगा, 15 में उसी टर्म को हम लोग क्या करते हैं गुना कर दिए। अब देखेंगे यहाँ क्या कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 60 घर में 5 × 12 यानी कि ऊपर में पाई/, नीचे में 12, ऊपर में रेडियन, यानी कि 15 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं पाई/12। तो आप लोग कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन दोनों को सोल्यूशन करेंगे। अपने से आप लोग को होमवर्क रहा तो आप लोग से हम यही उम्मीद करेंगे कि आज आप लोग को जितना सारा टॉपिक हम पढ़ाएं इस टॉपिक को अच्छा से रिवाइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको और क्वेश्चन को नोट करेंगे, थ्योरी को नोट करेंगे। और आप लोग क्लास 11th का एक फेयर कॉपी बनाएंगे। फेयर कॉपी में एकदम फार्मूला बेसिक जैसे स्टार्ट किया, सबसे पहले टॉपिक आपको जितना लिखा है सिलेबस वो नोट करेंगे और जितना टर्म को आप लोग को लिखा है कि किस प्रकार होता है सब आप लोग फेयर कॉपी में नोट करेंगे। देखिएगा ये सब नोट किया हुआ रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि किसी का भी किसी हमारे सपोर्ट संतोष सर का आप लोग लेक्चर नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब में किसी का भी लेक्चर देखिए आप लोग को इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं बताएगा। हाँ ये हो सकता है कि जैसे सारमा का जितने भी स्टूडेंट हैं, खासकर वही लोग के लिए जिक्र करना चाह रहे हैं। जब हम सारमा +2 हाई स्कूल पढ़ाने के लिए गए थे तो सभी स्टूडेंट हमसे बहुत ही अट्रैक्ट हुए। देखिए टीचर्स सब समान होते हैं, किसी का लैंग्वेज किसी बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है वो टीचर उसके लिए फेवरेट माइंड में बैठ जाता है। तो मैथ सबको आता, चाहे संतोष सर पढ़ाए कोई भी सर पढ़ाए, मैथ सबसे समझ में सबको अलग अलग टीचर्स के पास अच्छा ही लगता है। हम वो किसी टीचर्स का बुराई और किसी का ये नहीं कर रहे हैं। आप लोग से हमें उम्मीद है सारा स्टूडेंट के लिए खासकर कि मेरा वीडियो को देखें। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा हम क्लास 11th के लिए आप लोग को पुराना में न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। उस बैच का लेवल अलग अलग रहेगा। नॉर्मल मीडियम के लिए बच्चा के लिए 8 सवाल बुक पढ़ाएंगे। जो IIT का तैयारी करना चाहते हैं एडवांस JEE उसके लिए अलग बैच रखेंगे। सभी बुक को रिफ्रेश कराएंगे। तो नॉर्मल बच्चा के लिए 8 सवाल KC सिन्हा के NCERT से बड़ा कोई बुक होता ही नहीं। NCERT को आप लोग प्रूव करेंगे तो कोई भी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। तो 8 सवाल में कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा दी इसलिए हम 8 सवाल को लेकर चल रहे हैं। आप लोग उम्मीद करेंगे कि 8 सवाल से ही क्वेश्चन बनाने के लिए। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ इसी प्रकार का कुछ प्रैक्टिस कराएंगे तो उसके बाद टॉपिक पे ही करेंगे। थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।